अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। कराची हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बातें हो रही हैं धांधली के हवाले से और कहा जा रहा है जनाब कि धांधली हुई है। ये कौन कह रहा है? ये तमाम ही सियासी जमातें कह रही हैं। तो अब होगा क्या? और क्या जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह कह रहे हैं हमारे मैंडेट को भी तस्लीम किया जाए और इंसाफ भी फराहम किया जाए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेयर कराची कौन हो सकता है? बज़ाहिर अददी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को हासिल है, लेकिन जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में है क्योंकि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ जाने से इनकारी है, जबकि जमात इस्लामी के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। वो पीटीआई के साथ जाना चाहे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। कल मुलाकात हुई, सईद गनी साहब भी गए इदारा नूरुल हक, और वहाँ भी पूछेंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से क्या बात हुई है, क्या तय हुआ है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं राशिद नसीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कल इदारा नूरुल हक आए, वफ्द आया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो सर क्या मामला तय हुए उनसे? तय अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ एक ही मसला जो अटका हुआ है, ये जो रिजल्ट जो तब्दील हो रहे हैं। तो इस वक्त तो हमारा मसला यही है कि ये जो ताकत के बल पे जिस तरह से रिजल्ट धीरे धीरे बदले जा रहे हैं, इस सिलसिले को रोका जाए। पहले ये मसला हल हो, बाद में फिर बातचीत होगी। अच्छा सर, अब यानी कि इंतखाबात हुए थे 15 तारीख को और आज 20 तारीख को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन 5 दिनों में भी आप ये कह रहे हैं कि अब भी इसी पर बात हो रही है कि इंतखाबात अब भी नताइज को तब्दील किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है वो 6 सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने खुद बुला लिया है 23 को इस्लामाबाद। तो बाकी यहाँ अब मसाइल जो चल रहे हैं, अब रिकाउंटिंग का वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बैलेट जो थैले हैं वो खुले हुए हैं और एक आध जगह ये हुआ कि हमें इतला दिए बगैर रिकाउंटिंग शुरू की जा रही थी। तो ये इस तरह से बेकायदियां करेंगे, तो हमने उन्हें ये कहा है कि ये कायदे ज़ाब्ते की पाबंदी करें, उसके बाद फिर बातचीत होगी मेयरशिप पर। अभी तो पहले ये मसाइल हल हों। अच्छा, जो बेकायदगी हो रही है इसको कायदे में लाया जाए। अच्छा राशिद नसीम साहब, ये पीटीआई की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जी ये जिस तरह का इलेक्शन हुआ है इसमें अब सबने देखा, कैमरों ने रिकॉर्ड भी किया कि धांधली हुई है, तो वो कहते हैं जी इस इलेक्शन को ही, पूरे प्रोसेस को ही जो कुछ हुआ कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए। क्या जमात इस्लामी भी हामी है इस बात की? असल में हम जो है वो चंद सीटों का मसला है। मजमूई तौर पर तो इलेक्शन ठीक है, और इतनी थोड़ी बहुत तो हर इलेक्शन में होती है, उसके नतीजे में सारा इलेक्शन कलअदम थोड़ी होता है। ये तो आप जनरल इलेक्शन को भी देखें तो कुछ ना कुछ एतराज़ात तो होते हैं, लेकिन उसकी वजह से सारा इलेक्शन जो है ना पहले कभी हुआ है ना आइंदा होना चाहिए। कोई मिसाल ही नहीं है ऐसी। अच्छा, इस पर आपके सामने कोई मिसाल? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह की मिसाल नहीं है, लेकिन जाहिर है क्योंकि पीटीआई ने और फिर जिसने बायकॉट किया था यानी कि एमक्यूएम ने, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो उसकी वजह से कितना असर पड़ा है आप समझते हैं वोट बैंक पर? वोट बैंक पर नहीं, ओवरऑल वोटिंग पे जो लोग बाहर निकले, ओवरऑल वोटिंग ये ठीक है कि तवक्को से कुछ कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही पोलिंग स्टेशन वीरान थे और कोई वोट डालने नहीं आया। ज़ाहिर है हमारी ये यूसी जो है आई ब्लॉक के ब्लॉक जहां मैं रहता हूं, वहां जीतने वाले ने, हमारे कैंडिडेट ने 9,000 से ज्यादा वोट लिए हैं और पीटीआई ने 3,500 वोट लिए हैं। तो वोट तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन में ऐसे ही पड़ते हैं, कोई ऐसे थोड़ी है 50,000 वोट पड़ रहे हैं। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी ने बड़ी अहम बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जी देख लीजिए हमारा वोट बैंक जो है तस्लीम ये लोग करने को तैयार नहीं है, जबकि जमात इस्लामी को हम जानते हैं शहर में उनके एमपीए भी नहीं है, इस शहर में कोई एमएनए भी नहीं है, उसके बावजूद इतना वोट बैंक कैसे उन्होंने हासिल कर लिया? हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं फेयर चीजें जो हैं वो कर ली जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने 6 यूसी को क्यों बुला लिया? नहीं, उसमें उनका ऑब्जेक्शन जो है वो ये था कि कुछ पार्टीज पीपल्स पार्टी को मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रही, तो वो तंज कर रहे हैं आपके ऊपर कि चलिए हमारे तो आप तस्लीम नहीं कर रहे, तो उनका तो यहाँ एमपी एमएनए भी कोई नहीं था, उन्होंने जो वोट हासिल किया है तो उसको कैसे मान रहे हैं आप लोग? हमने तो ये कहा ही नहीं है कि हम मैंडेट तस्लीम नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं ये जो चंद यूसीज में बेकायदगी हुई है, जो बहुत फास्ट किस्म की गलतियां हैं, उनको ठीक किया जाए। बाकी फिर बैठ के बातचीत कर ही लेंगे, और बातचीत हम ज़ाहिर सबसे करेंगे, सारे दरवाजे खोले हैं हमारे। अच्छा, एमक्यूएम की ना ये एक तासुर ये है कि एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया तो जमात इस्लामी इतने वोट हासिल कर पाई है।
अब ये किसका तासुर है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो अब ऐसे अंदाजे हैं, अंदाजों की बुनियाद पर। वो तो जो एक होने वाली बाय इलेक्शन का बायकॉट उन्होंने कर दिया, इलेक्शन हो गए, अब बहरे लोग अपने अपने अंदाजे कायम करते रहे, इलेक्शन तो हो गया है। इलेक्शन जैसा भी हो, लेकिन जाहिर है आपके भी एतराज़ात हैं कुछ, लेकिन आपने कहा चंद सीटों पर एतराज़ात हैं। अच्छा ये अच्छा सर, इस पे भी कल जो मुलाकात हुई, जो वफ्द आया था पीपल्स पार्टी का, तो खबरें इस तरह की भी कुछ चैनल्स पर चली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर की पेशकश की है हाफिज नईमुर रहमान साहब को या जमात इस्लामी को, ये बात दुरुस्त है? मेयर की पेशकश सच तो नहीं, लेकिन हमें उनकी जो हालात है उसमें मेरे ख्याल है ये है कि जमात के लिए, मेयर के लिए सभी लोग तैयार हैं। अच्छा, तो ये तो पीपल्स पार्टी भी तैयार है, पीटीआई तो जाहिर है ही। बातचीत अभी मेयरशिप पे हुई नहीं है, अभी तो इन उमूर पे बात हुई है, लेकिन हमें लगता ये है, हो सकता है गलत हो, कि मेयर देने के लिए हमें दोनों पार्टियां तैयार। अच्छा, इस पर राशिद नसीम साहब, आप एक ज़ाहिर है इतना तजर्बा है तवील आपका, सियासी हवाले से बड़े करीब से तमाम चीज़ों को देखा है, शामिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस शहर कराची के लिए अगर आप जाते हैं, कबल वक्त बात ज़रूर है, लेकिन मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा कि जमात इस्लामी के लिए बेहतर होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मेयर बनाए, या उनको सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाना? अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, दोनों तरफ जाने में कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, तो अभी हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, अभी कोई बात कहना काबिल वक्त है। अच्छा, अभी ज़ाहिर आपकी तरफ से फैसला नहीं हुआ, क्योंकि सराजुल हक साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उससे भी ज़ाहिर है आपके अमीर जमात हैं, वो भी बात करेंगे। अच्छा, एक खबर, अब ये ज़ाहिर है कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन खबर ये भी चली कि शायद पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनका मेयर भी आए, तो 2 मेयर्स की तजवीज़ दी जाएगी और कहा जाएगा जी आधा कराची आपका और आधा हमारा। ये मैंने भी ये आज ही सुना है, लेकिन ये कि ये सारी चीजें जो हैं कानूनी लिहाज से इंतखाब से पहले करने की होती हैं, इंतखाब के बाद करने की नहीं होती हैं। तो इसलिए ये तजवीज अगर है तो ये तो फिर और बदनीयती फिर साबित करेगा, लेकिन ये कानूनन इलेक्शन से पहले ये सब कुछ होता है, इलेक्शन के बाद नहीं होता। तो जमात इस्लामी आप क्या समझते हैं सर, इस तजवीज़ को आप रद्द कर देते हैं कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है? मतलब टेक्निकली ये ठीक नहीं है, कानूनी लिहाज से ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, कानूनी हवाले से आप कह रहे हैं, और मतलब ये तो ऐसा ही बात है कि रिजल्ट कुछ आ जाए उसके मुताबिक फिर आप पाकिस्तान के सारे निज़ाम को तब्दील कर दें, तो ये थोड़ी होगा सर। वो पीपल्स पार्टी का तो अब देखिए, वो अब हम सब ने पढ़ा भी है, आपने भी पढ़ा भी होगा, शायद देखा भी हो, उधर तुम उधर हम का नारा भी एक ज़माने में लगा है। काय का नारा लगा है? इधर तुम उधर हम 71। हाँ, तो ज़ाहिर है उसको किसने पसंद किया है? पीपल्स पार्टी। मतलब ये तो इसलिए हम पहले भी खिलाफ थे, हम तो उस वक्त भी कहते थे कि अवामी लीग को इख्तियार देना चाहिए, अक्सरियती पार्टी है वो। तो सर ये तजवीज़ भी इसी किस्म की है कि जनाब जहाँ हमारी है अक्सरियत है तो हमारा मेयर आ जाए, जहाँ आप लोगों का ज़्यादा अक्सरियत है तो वहाँ आपका मेयर आ जाए। ये देखे ना, वहां पर ये नहीं कह रहे थे ना वो, ये तो कौमी असम्बली का इंतखाब था, वहां अवामी लीग ने कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की, और अगर उनको अब अगर से तो तारीख नहीं बनती है, लेकिन अगर अवामी लीग को दे दिया जाता तो ज़ाहिर पाकिस्तान थोड़ी टूटता, उनको हक था उनका, लेकिन ये सब बहुत सारे फैक्टर्स थे, उन लोगों ने मिल मिला के नहीं दिया उनको हक, तो पाकिस्तान को अलग अलग हो गया वो हिस्सा। अच्छा राशिद नसीम, यहाँ पर ये मसला ही नहीं है, नहीं यहाँ तो सोच की बात कर रहा था, मैं सोच की बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी की सोच। मैंने कहा आज भी वही है कि जनाब जहाँ भी है तो हम वो इक़्तिदार हर कीमत पे चाहिए, चाहे 2 हिस्से करने पड़ जाएं। अब अगर फॉर्मली कोई चीज सामने आए, अभी हमने सुनी सुनाई है, और सुनी सुनाई बातों में बालों का सदाकत बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया के दौर में। जी बिल्कुल। अच्छा राशिद नसीम साहब, लेकिन उसूली तौर पर ये इंतखाब से पहले वाली बात थी, बाद में ये नहीं हो सकता, बाद में नहीं हो सकता और काबिल कबूल भी नहीं होगा, आपने कहा आपके लिए भी। राशिद नसीम साहब, ये जो इंतखाबात हुए हैं इसके बाद ज़ाहिर है लग यही रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर कराची होंगे और डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता हो, ये मतलब अभी बात कर रहे हैं हम कबल वक्त। लेकिन आप ये समझते हैं कि यहाँ जो भी जीता जो भी हारा, अब जो आने वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये आज का इलेक्शन का रिजल्ट क्या आने वाले इलेक्शन पर भी कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा? असल में
वैसे तो बल्दियाती इंतखाब और कौमी इंतखाबात में फर्क होता है और सोचों में भी फर्क होता है। कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए, लेकिन ये कहना कि बस अब यही नताइज पूरी तरह वो करेंगे चलेंगे, ये अभी मैं नहीं कह सकता। तो मेयर की कारकर्दगी पे भी सर डिपेंड नहीं होगा कि जनरल इलेक्शन के लिए तो वक्त चाहिए ना। अगर इलेक्शन, अब ये इलेक्शन भी बेयकीनी में है, एक पार्टी कह रही है अप्रैल में हो रहे हैं, दूसरी पार्टी कह रही है अक्टूबर में भी नहीं हो रहे, तो अभी ये पता नहीं किस वक्त होता है इलेक्शन, उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर बिल्कुल अप्रैल में हो गए तो जाहिर है वो तो अप्रैल तक तो मेयर का लगता है काम ही शुरू नहीं होगा। तो ये तो उस पर कितना वक्त मिला, कितना मेयर जो भी हो वो काम कर सका, फिर उसके असरात की बात होगी। अच्छा, मेयर की सर ये बात तो नहीं होगी जैसे वसीम अख्तर साहब 4 साल कहते रहे ना इख्तियारात है ना बजट है, मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर हम सारी वर्किंग कर रहे हैं कि ये सारा गैर वो तजर्बा हमारे सामने है, तो उस तजर्बे की रोशनी में उस तारीख को बहरहाल हम दोहराएंगे नहीं। लेकिन क्या करेंगे इस पे हम सारे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये समझते हैं आप कि वसीम अख्तर साहब जो कह रहे थे वो दुरुस्त था, ना बजट था उनके पास, ना वसाइल थे, ना इख्तियारात थे? एक दर्जे में ठीक था, एक दर्जे में ठीक भी था, किसी हद तक ठीक था। लेकिन अहम बात यह है कि ये सब वो हुकूमत में शामिल थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। वो क्या कर रहे थे? तो ये तो हम अभी अगर कहेंगे हमारी पोजीशन मुख्तलिफ है, उनकी पोजीशन वो तो इस वक्त भी हुकूमत में है, तो इसलिए उनकी और हमारी पोजीशन में फर्क है। लेकिन ये है मसला कि बल्दियाती इख्तियारात जो पहले थे नेमत साहब के जमाने में और मुस्तफा कमाल के जमाने में, वो सब बहुत उसको सूबाई हुकूमत ने खासा हद तक ले लिया, जो बैनुल अक़वामी मेयार है बड़े शहरों के इख्तियारात का, उससे हटके हुआ है। बहुत शुक्रिया राशिद नसीम साहब, जो इस्लामी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से कि जनाब जो इलेक्शन आया है, लेकिन कबल इस वक्त है ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी जाएगी या पीटीआई के साथ जाएगी। लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर की कि पीटीआई का जो मुतालबा है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि धांधली बहुत हुई है, तो वो कहते हैं जी नहीं, हम दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते, हमने सिर्फ चंद सीटों की बात की है, उस पर हमारा मुतालबा है कि रिकाउंटिंग भी हो और अदालतों में सुना भी जाएगा, इलेक्शन कमीशन भी सुनेगा इस बात को और वहाँ से बेहतर फैसला हो जाएगा और ये जो इलेक्शन है आने वाले इलेक्शन पर किसी न किसी हद तक असरअंदाज ज़रूर होगा। अब तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।